अल्लाह के संबंध में और परम पूज्य भगवान देवात्मा की शुभकामना, अद्वितीय शुभकामना, विश्व में सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे कल्याणकारी, अति आश्चर्यजनक और सबसे निराली शुभकामना। और ऐसे देव हृदय से निकली, ऐसी शुभकामना ऐसे देव हृदय से ही निकल सकती थी और किसी हृदय से निकल ही नहीं सकती थी, क्योंकि भगवान को जो धर्म का और मनुष्य की आत्मा का सच्चा मर्म समझ आया, वो और किसी को समझ ही नहीं आया था। किसी और के अंदर वो शक्तियां थी ही नहीं जो दूसरों के कष्टों को देखकर समझकर उनके लिए उसका हृदय द्रवित होता, वो अपना जीवन भेंट कर देता उनके भले के लिए, मन वचन कर्म से सबका सर्वांग हित करने के लिए जो हर पल तत्पर रहता, अद्वितीय योग्यताओं से जो सुसज्जित होता। यह अधिकार परम पूज्य भगवान देवात्मा को ही नेचर से मिला, इसीलिए उन्होंने इतनी वंडरफुल, जितनी इसकी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारी समझ से ये शुभकामना बहुत ऊंची है, तो भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, उन पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हम देव शास्त्र तीसरे खंड के 33 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्याय के माध्यम से भगवान हमें क्या संदेश देते हैं कि देवात्मा के देव रूप के संबंध में श्रद्धा भाव की उन्नति के साधनों की विधि क्या है। नेचर ने अनरिटन फतवा हमारे लिए आदेश जारी किया हुआ है कि विशुद्ध रूप से परोपकारी बनो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नेचर ने हम सबको वार्निंग दे रखी है, हमारे कान खींच खींच के, हमें सुनाई दे, समझ आए या ना आए। और नेचर कहती है विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने के लिए तुम्हें भगवान देवात्मा का अनुरागी बनना पड़ेगा, उनके प्रति अटल श्रद्धा भाव रखना पड़ेगा, अटल कृतज्ञता भाव रखना पड़ेगा, अटल आकर्षण भाव रखना पड़ेगा और अटल विश्वास भाव रखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट अपने टीचर की शिक्षा पर विश्वास ही ना करता हो, वो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन करके टीचर को परेशान करने की, फेल करने की कोशिश करता हो, वो टीचर से सीख नहीं सकता कुछ। हाँ, वो अपने भ्रम को मिटाने के लिए अपने अध्यापक से प्रश्न तो पूछ सकता है, एक बार नहीं 100 बार पूछ सकता है, 1000 बार पूछ सकता है, जब तक उसका अपना भ्रम दूर ना हो जाए। लेकिन अगर वो ये प्रयास करे कि मैं टीचर को उसके डिरेल कर दूं, तो वह आप ही डिरेल्ड है पहले। तो भगवान के प्रति भी हमें अटल कृतज्ञ भाव की आवश्यकता है, हमारे अंदर अटल श्रद्धा भाव की आवश्यकता है, अटल आकर्षण भाव की आवश्यकता है और अटल विश्वास भाव की आवश्यकता है। आकर्षण भाव अर्थात भगवान देवात्मा के हम अनुरागी बने, ये नेचर का हमें अनरिटन फतवा है। अर्थात हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। तो पुण्य भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है विश्वास भाव का, उसके बाद भगवान ने ये दिया है कि भगवान के प्रति हम श्रद्धा भाव कैसे जगाएं, कैसे उसको उन्नत करें, कैसे उसको सुदृढ़ करें, मजबूत करें और कैसे उसको स्थायी बनाएं, उसकी विधि दी है भगवान ने। तो उस विधि में जो सब पॉइंट्स हैं, ये हमने 4 पढ़ लिए थे, आज 5वां पढ़ते हैं। ये देव शास्त्र तीसरे खंड के पेज नंबर है 297, 297 पेज। तो 5वां इसमें जो भगवान ने हमें विधि का इसका 5वां जो बिंदु दिया है, इसमें भगवान क्या लिखते हैं कि देवात्मा का उनके जिन माता पिता के द्वारा आविर्भाव हुआ है, जिस स्थान में उनके जन्मदाता, रक्षाकर्ता, पालनकर्ता तथा शिक्षादाता माता पिता के द्वारा उनकी वर्षों तक पालना हुई है, उनके अद्वितीय आविर्भाव में उनके श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी आदि पूर्वजों ने अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा
जहां तक भाग लिया है, उनके इस जन्म स्थान और उनके उपकारी माता पिता और अन्य पूर्वजों के संबंध में उनके सच्चे श्रद्धावान जन के हृदय में ज्ञान लाभ करने की आकांक्षा का उत्पन्न होना और उनके प्रति उचित सम्मान बोध करना, उनके सद्गुणों का हृदय के उच्छ्वास के साथ वर्णन करना तथा देवात्मा के जन्म और उनकी बाल लीला के स्थान के दर्शन की आकांक्षा और यथासाध्य उसकी यात्रा करना भी अनिवार्य है। इसलिए इस प्रकार के साधन से भी उनके किसी श्रद्धावान जन में उनके प्रति श्रद्धा भाव की उन्नति हो सकती है। बहुत सरल शब्दों में बहुत सार गर्भित पुण्यवान ने हमें ये संदेश दिया है। जो अनाधिकारी व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति है, अगर उसको ये बातें बताई जाएं तो वो अपने जो उसकी आंखों पे चश्मा जड़ा हुआ है, यानी कि जैसा उसका दृष्टिकोण है उसके हिसाब से उसको ये बातें कुछ और ही दिखेंगी। उसको क्या दिखेगा कि अपने आप को देवात्मा बहुत बड़ा समझते हैं और बाकियों को मूर्ख समझते हैं, ना समझ समझते हैं। वो कहते हैं कि मेरी भी श्रद्धा करो, मेरे माता पिता की भी के प्रति भी श्रद्धावान बनो, जिस नगर में मेरा जन्म हुआ उस स्थान के प्रति भी, जहां मैं बचपन में खेला करता था कि रात दिन बस मेरे आगे नाक रगड़ते रहो, उसको ये दिखाई देगा। भगवान क्या कहते हैं कि यदि हमें हमारा सर्वोच्च कल्याण चाहिए और हमें सचमुच हमारा सर्वोच्च कल्याण चाहिए तो भगवान कहते हैं सर्वोच्च कल्याण तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम विशुद्ध रूप से परोपकारी बनोगे। अब विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने के लिए कोई इंजेक्शन तो है नहीं भी किसी डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लगवाए, चलो जी विशुद्ध रूप से परोपकारी बन गए। तो नेचर में एक सच्ची विधि विकसित होगी पुण्य भगवान के आने से। भगवान देवात्मा अद्वितीय देव जीवनधारी है। भगवान का जैसा व्यक्तित्व है उसकी हमें अच्छी तरह समझ होनी चाहिए, जैसा भगवान हमें समझाना चाहते हैं। कोई हमारे से पूछे कि विश्व का सबसे सुंदरतम ग्रंथ कौन सा है, यदि हमें पता ही नहीं होगा तो हम बता नहीं सकेंगे। यदि हमने ऊपर ऊपर से सुन रखा होगा कि लोग कहते हैं जी वो ग्रंथ बहुत सबसे बढ़िया ग्रंथ है, तो हम भी कह देंगे हाँ जी वो ग्रंथ सबसे बढ़िया है। हमारे से पूछे कि बस सबसे अच्छा ग्रंथ क्यों है, हम कुछ बता ना सकें, कहे जी लोग कहते हैं, तो ये हमारा स्टैंड मजबूत नहीं है। भगवान देवात्मा की अद्वितीय जीवन गाथा विश्व का सदा सदा के लिए सबसे बेस्ट ग्रंथ है। और बाकी उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं भगवान देवात्मा के देव जीवन की, सत धर्म की, मनुष्य के आत्मा की क्लैरिफिकेशन है। बाकी ग्रंथ जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जो मूल नियम होते हैं, जिनके ऊपर उस ज्ञान का, उस उद्देश्य का भवन खड़ा है, वो फंडामेंटल रूल्स वही रहते हैं। भगवान ने जो अपना संविधान बनाया है इसमें भी मूल रूल बनाए हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट में भी अपने कई साथियों को मेरे पास पढ़ने आते थे, उनको मैं फंडामेंटल रूल्स बताया करता था। फंडामेंटल रूल्स वो रूल्स होते हैं, वो मूल नियम होते हैं जो बदले नहीं जा सकते। बदलेंगे तो धड़ाम से भवन नीचे आ गिरेगा। तो पुण्य भगवान का जो ये ग्रंथ है, जीवन गाथा है, ये धर्म जगत का फंडामेंटल ग्रंथ है कि जैसा किसी मनुष्य को होना चाहिए वैसे मनुष्य एकमात्र भगवान देवात्मा है। भगवान देवात्मा के स्थूल शरीर की गठन पूर्ण है, वो तो हमारी भी पूर्ण है। इसमें निराली बात क्या है, निराली बात आगे है। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। भगवान ने आत्मिक गठन की पूर्णता का उल्लेख कर दिया, कितने ग्रंथों में जगह जगह लिखा है, अलग अलग डिजाइन में लिखा है, अलग अलग विधियों से लिखा है ताकि हमें विविधता से समझ आ सके। फिर पूर्ण भगवान के अंदर ऐसी अद्वितीय देव शक्तियां आई जो उनके किसी पूर्वज में भी नहीं थी, उनके माता पिता में भी नहीं थी।
किसी और देवी देवता में किसी में नहीं थी। अगर भगवान हमें अपनी देव शक्तियों के बारे में कुछ ना बताते तो हमें पता ही नहीं चलना था। फिर भगवान के अंदर जो देव शक्तियां आई और जो उनकी आत्मिक गठन में जो और ज्ञानदायिनी बोधदायिनी शक्तियां आई, सात्विक भाव आए, वासना शक्तियां आई। वासना शक्तियों से भी भगवान देवात्मा ने अपना आत्मिक भला किया, हमारे भले के लिए भी हमें संदेश दिया है। वासना शक्तियां अपने आप में बुरी शक्तियां नहीं होती। बुरी तो तब बन जाती हैं जब उनका प्रयोग करने वाले लोग गलत हों। उनका इस्तेमाल अगर गलत विधि से किया जाए तो बुरी है। भगवान देवात्मा ने की जो वासना शक्तियां थी वो बहुत पवित्र थी, वो देव हृदय से पैदा हुई थी। तो ऐसी शक्तियों के आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो नई जो नई सूझबूझ उभर कर आई वो है देव ज्योति। जब और किसी मनुष्य में देव शक्तियां नहीं थी तो उसमें देव ज्योति भी नहीं आई। फिर भगवान में देव तेज आया। हम इसे पढ़ रहे हैं, पीछे पढ़ चुके हैं अध्याय में। तो ऐसे भगवान देवात्मा ही हमें विशुद्ध परोपकारी बनाने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। यदि हमने अपने आत्मा की रक्षा और विकास पाना है तो भगवान ने शिक्षा जो दी है कि विशुद्ध रूप से परोपकारी बनो। विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने के लिए भगवान के देव रूप का अनुरागी बनना अनिवार्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा रखो, सच्ची कृतज्ञता रखो, सच्चा आकर्षण रखो और सच्चा विश्वास रखो। तो ये अध्याय है श्रद्धा के बारे में। तो भगवान ने क्या फरमाया, मैं फिर पढ़ता हूं दोबारा। भगवान कहते हैं कि देवात्मा का उनके जिन माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है। अगर हमारे से कोई प्रश्न पूछ ले, हम खुद अपने आप से प्रश्न पूछा करें कि विश्व में सबसे महान माता पिता कौन है। हमारा ध्यान देवात्मा पे जाएगा। भगवान के भी माता पिता हैं। भगवान उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि उनके माता पिता ने देवात्मा को जन्म दिया है। भगवान का कोई बच्चा देवात्मा नहीं था। आप समझे। भगवान ने जो माता पिता का स्थान है वो ऊंचा क्यों रखा है, इसीलिए रखा है कि भगवान को जो देव रूप मिला है उनके पूर्वजों से जो जो सात्विक भाव मिले हैं, जो उच्च जीवनधारी शक्तियां उनको शक्तियां मिली हैं, जो ज्ञानदायिनी शक्तियां मिली हैं, वो धीरे 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 संचित होते 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 देवात्मा में पूर्ण रूप में आ गई। और उनके आने से गर्भावस्था में ही उन शक्तियों के आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में देव शक्तियां पैदा हो गई, जो उनके माता पिता में नहीं थी, लेकिन देव आत्मा के जन्म के वो डायरेक्ट माध्यम बने। तो भगवान क्या कहते हैं कि देवात्मा का उनके जिन माता पिता के द्वारा आविर्भाव हुआ है, अर्थात जिनके द्वारा देवात्मा का जन्म हुआ है, जिस स्थान में उनके जन्मदाता, रक्षाकर्ता, पालनकर्ता और शिक्षादाता माता पिता के द्वारा उनकी वर्षों तक पालना हुई है। खाली जन्म नहीं दिया, उन्होंने जिस स्थान पर रहकर उनकी वर्षों तक उनका लालन पालन किया है। श्री अकबरपुर में भगवान का जन्म हुआ। हम में से कितने ही लोगों ने उस कमरे को देखा है जिस कमरे में भगवान देवात्मा का जन्म हुआ था। उनकी वहां मूर्ति लगी हुई है, सुंदर, बहुत सुंदर मूर्ति। तो जैसे जिस स्थान पर अर्थात श्री अकबरपुर में भगवान का वर्षों लालन पालन हुआ, रक्षा हुई, शिक्षा मिली, उनके अद्वितीय आविर्भाव में उनके श्रद्धेय माता पिता और दादा दादी आदि पूर्वजों ने अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा जहां तक भाग लिया, जहां तक सहयोग दिया, भगवान की जीवन गाथा में और अन्य पुस्तकों में भी भगवान देवात्मा ने अपने श्रद्धेय माता जी का, श्रद्धेय पिताजी का, श्रद्धेय दादाजी का, श्रद्धेय दादी जी का तथा अन्य कितने ही पूर्वजों का जब उनका जो जीवन चरित्र लिखा है, उस जीवन चरित्र लिखने का तात्पर्य यही है कि भगवान देवात्मा के माता पिता पूर्वजों में जितने अच्छे गुण थे
वो गुण चलते चलते भगवान देवात्मा में आए। भगवान देवात्मा ब्राह्मण खानदान से थे, तो ब्राह्मणों का काम होता पूजा पाठ करना, पुरोहित बन करना। तो भगवान देवात्मा के मंच में पुरोहितवाद नहीं था, कि यानी कि हराम का माल खाने वाले नहीं थे। वो बिजनेस व्यवहार करते थे, खेती बाड़ी करते थे और काम करते थे। अपनी मेहनत से, ईमानदारी से उन्होंने पैसा कमाया, पुरोहितवाद नहीं चलाया। तो स्वावलंबी होकर आत्म सम्मान के साथ जिए हैं। तो उन पूर्वजों का जो उन्होंने जीवन परिचय हमें दिया, इसीलिए दिया कि हम ये समझ सके कि भगवान देवात्मा के जो पूर्वज थे वो कितने उच्च जीवनधारी थे। उनके जो अच्छे अच्छे गुण थे वो धीरे धीरे संचित होते होते भगवान देवात्मा के देव रूप में आ गए। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा का उनके जिन माता पिता के द्वारा आविर्भाव हुआ, जिस स्थान में उनके जन्मदाता, रक्षाकर्ता, पालनकर्ता तथा शिक्षादाता माता पिता के द्वारा उनकी वर्षों तक पालना हुई, उनके अद्वितीय आविर्भाव में श्रद्धेय माता पिता तथा दादा दादी आदि पूर्वजों ने उनके श्रेष्ठ जीवन के द्वारा, अपने यानी कि उच्च गुणों के द्वारा जहां तक भाग लिया, जहां तक उनके उच्च गुण देवात्मा में आए, उनके इस जन्म स्थान और उनके उपकारी माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के संबंध में उनके सच्चे श्रद्धावान जन के हृदय में ज्ञान लाभ करने की आकांक्षा का उत्पन्न होना और उनके प्रति उच्च सम्मान बोध करना, उनके सद्गुणों का हृदय के उच्छ्वास के साथ वर्णन करना और देवात्मा के जन्म और उनकी बाल लीला के स्थानों के दर्शन करने की आकांक्षा करना और यथासाध्य जब अवसर मिले ऐसे स्थानों पर यात्रा करना उसके लिए अनिवार्य है। तो पुण्यवान ये कहते हैं कि जिस हृदय में भगवान देवात्मा के श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, अन्य पूर्वज जिनके कारण देवात्मा देवात्मा बने, उनके प्रति सम्मान पैदा नहीं होता, श्रद्धा पैदा नहीं होती, भगवान जिस नगर में रहे जहां वर्षों लालन पालन हुआ, शिक्षा पाई, रक्षा पाई और अपने जिन पूर्वजों से उनको उच्च गुण जन्मजात विरासत में मिले, यदि उनके प्रति किसी जन में श्रद्धा भाव नहीं जागता, नहीं विकसित होता, तो भगवान देवात्मा के प्रति भी श्रद्धा भाव नहीं विकसित नहीं हो सकता। अर्थात अगर भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव को बढ़ाना है, उन्नत करना है, स्थायी करना है, तो भगवान जिनके कारण है, जिनसे भगवान को उच्च गुण मिले हैं, भगवान को ऐसी आत्मिक आध्यात्मिक पूंजी मिली है, उनके प्रति भी आपको श्रद्धावान होना पड़ेगा। ये नेचर का फतवा है। भगवान अपने पूर्वजों से कि हमारे से बलात् सम्मान नहीं करवा रहे। भगवान कहते तुमने बचना है तो जो नेचर की विधि है वो अपनानी पड़ेगी। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इसलिए इस प्रकार के साधन से भी, कि यदि हम ऐसा साधन करते हैं, भगवान के पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा सम्मान रखते हैं, उनके जीवनों को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और जो उनका सही तात्पर्य है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप देखिए भगवान देवात्मा के श्रद्धेय दादाजी, उनकी जो दिनचर्या थी, जैसा वो जीवन व्यतीत करते थे, करोड़ों मनुष्यों में कोई कोई एक आध इंसान मिलता है, वो अपने आत्महित को सामने रखकर जीवन जीते थे। जो उन्होंने छोटी छोटी गतियां करते थे, जैसी गतियां करते थे, उनमें से कई गतियां मिथ्या विश्वास से भरी हुई थी, लेकिन जहां तक उनकी नियत की बात है, नियत उनकी बहुत पवित्र थी, बहुत शुद्ध थी आत्म कल्याण को लेकर। लिखा ना भगवान ने कि मेरे श्रद्धेय दादाजी का सवेरे 2 बजे उठ जाते थे, 2-2:30 बजे, और फिर उनका साधन चलता था। साधन में कई बार नींद के झटके लगते हैं, जो ढीला बंदा है वो तो सो जाएगा मजे से। उन्होंने काली मिर्चों का पीस के अंजन बना रखा था। सुना है किसी और ने अंजन बनाया हो? वो अंजन चटनी में डाल के नहीं खाते थे, वो अपनी आंखों पे लगाते थे। आंखें आंखें जलती थी, चरपरा होता था, आंखें जलती थी, पानी बहता था, और उनके श्रद्धेय दादाजी अपनी आंखों को संबोधन करते थे। आप देखिए वो कितने कृत संकल्प थे श्रद्धेय दादाजी उनके। वो कहते थे तुम मेरे साधन में, मेरे भजन में बाधा डालती हो, मुझे सुला देती हो, तुम्हारा यही दंड है कि तुम्हें मिर्चें लगा के जलाया जाए।
ऐसा साधन करना नहीं चाहिए। भगवान ये नहीं कहा भी सारे मिर्चें लगाया करो अपनी आंखों को। भगवान ये बताते हैं कि उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। साधन तो और सही साधन है। फिर भगवान कहते हैं वो सवेरे उठ के जब गंगा जी पे जाते सैर करने, अपने 3-4 नौकरों को लेकर जाते, तो वो साथ में वो लेकर जाते, आटा लेकर जाते, पंजीरी लेकर जाते, और उनके कई नौकर लगाए रखे थे। वो राम 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 लिखते कागजों पे, और छोटे-छोटे कागज के कैंची से टुकड़े करके और आटे की गोलियों में वो कागज जो डाल देते थे, कि जिस पे राम लिखा होता था। काहे के लिए को आटा गोलियां गंगा जी में मछलियों को डालते थे, इसलिए ताकि मछली के पेट में राम का नाम जाए, मछलियों के भला हो। कमाल है। देखा हमने, सुना कोई ऐसा साधन करता? तो ऐसे ही उनके पूर्वज थे। अपने पूर्वजों को उन्होंने जीवन चित्र लिखा है, कितने सुंदर लिखा है। तो पूर्णी भगवान कहते हैं कि अगर ऐसे सुंदर जीवन चित्रों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं जागेगी तो क्या दुष्टों पे जागेगी? तो भगवान कहते हैं यदि भगवान के प्रति हमें श्रद्धा बढ़ानी है, उन्नत करनी है, स्थायी करनी है, तो भगवान के जो पूर्वज हैं, जिनसे उनको महानता बहकर उन तक आई है, महानता मिली है भगवान को, उनके प्रति भी और उस स्थान के प्रति भी जहाँ भगवान खेलते थे, उस स्कूल में जहाँ भगवान पढ़ते थे, उनके नगर के प्रति भी हमारे अंदर श्रद्धा भाव जागना चाहिए। ऐसा करके हम भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव को और उन्नत कर सकते हैं। तो शुभ हो, कोई अपने अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है। कितनी सुंदर हमने बात सुनी, और कितनी लॉजिक कितना है, और कितनी यथार्थ है, और भगवान के देव जीवन से प्रूव होता है ये सत्य। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहे अपने अनुभव तो स्वागत है। शुभ हो। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। छठी बात, भगवान फरमाते हैं कि देवात्मा का अपने जन्म स्थान के भिन्न, यानी कि जन्म स्थान के अतिरिक्त जिन जिन अन्य स्थानों में किसी विशेष काल तक निवास रहा हो, श्री अकबरपुर के अतिरिक्त और स्थानों पे भी भगवान रहे। कहते हैं जहां जहां वो कहीं रहे हो दूसरे स्थानों पर भी, और किसी ऐसे स्थान में उनके प्रति श्रद्धा आदि उच्च भाव उत्पादक कोई स्मारक चिन्ह सुरक्षित किए गए हों, जहाँ कहीं ऐसे भगवान की याद में स्मारक चिन्ह भी लगाए गए हों, उन स्थानों और उनके स्मारक चिन्हों और उनकी किसी ऐसी समाधि के दर्शनों की अभिलाषा का भी उनके किसी श्रद्धावान जन में उत्पन्न होना अनिवार्य है। कि भगवान जहां जहां गए, जहां जहां रहे, जहां जहां उन्होंने विशेष कार्य किए, जहां जहां भगवान के याद में कोई स्मारक चिन्ह लगे हों, तो वहां पर उन उन स्थानों के लिए भी ऐसे श्रद्धावान के हृदय में श्रद्धा भाव का उत्पन्न होना लाजमी है, अनिवार्य है। अगर उनके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं होता तो देवात्मा के प्रति भी नहीं रहेगा। आप देखें, लाहौर तो हम जा नहीं सकते, हमारे जन्म से पहले ही पाकिस्तान बन गया था, और फिर हालात ही बड़े खराब रहे, और फिर तोड़ फोड़ बड़ी कर दी। वो क्या से क्या हो गया उसका बिल्डिंग का। वो गुलजार सिंह जी जाया करते थे, तो समाधि तोड़ रखी है, वो रोड़े ईंटें पड़ी हैं, बुरा हाल कर रखा है, और दीवारें खींच के वो समाधि ढक दी, और आसपास बुरे लोग रह रहे हैं। तो कितना उसे इतने पवित्र स्थान पे अब कैसी दुर्दशा होगी। लाहौर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हमें हमें सोलन जाने का सौभाग्य मिला है, रुड़की आने का सौभाग्य मिलता रहता है, श्री अकबरपुर आने का सौभाग्य मिलता रहता है। हाँ, ऐसा समय आएगा वर्ष कि जब लाहौर में भी भव्य तीर्थ स्थल बनेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा समय ना आए, समय आएगा वर्ष। तो भगवान कहते हैं कि जहां जहां भी वो विशेष विशेष स्थानों पर रहे हैं, कोई विशेष विशेष उनके जीवन से कोई योगदान हुआ है, उनके कोई स्मारक चिन्ह जहाँ बने हैं, जैसे रुड़की में समाधि है, श्री अकबरपुर में भगवान की मूर्ति तो लगी हुई है उनके जन्म स्थान पर, लेकिन समाधि का भी सुना है कि भी जमीन वगैरह की वो भी बन जाएगी धीरे धीरे।
लेकिन रुड़की भी हमारे लिए धर्म स्थल है, श्री अकबरपुर भी धर्म स्थल है, सोलन भी धर्म स्थल है, और लाहौर भी धर्म स्थल है। तो और जहाँ जहाँ कहीं भगवान कुछ देर ठहरे हैं, रुके हैं, तो वहाँ उनके उन स्थानों के प्रति, उन स्मारकों के प्रति भी हमारे अंदर श्रद्धा भाव जागना अनिवार्य है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं जागता तो भगवान के प्रति भी हमारे अंदर श्रद्धामान स्थायी नहीं बन सकता। संबंध टूटने का खतरा बना रहेगा हमेशा। इसलिए इस प्रकार के सच्चे भाव से परिचालित होकर यदि उनका कोई सच्चा श्रद्धावान जन ऐसे स्थानों की उचित रूप से यात्रा करता है तो इस साधन के द्वारा भी उसके श्रद्धा भाव की उन्नति हो सकती है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें बताया है कि भाई जो सच्चे तीर्थ स्थल हैं, जो सच्चे उद्देश्य को लेकर वहां कोई जाता है, निष्ठा से जाता है, उच्च भावों से भरकर जाता है और सच्ची श्रद्धा रखता है, सच्ची कृतज्ञता, उच्च भावों से जुड़कर वहां जाता है, तो वो उसकी ऐसे ऐसे चिंतन, ऐसी गतियों से भगवान देवात्मा के प्रति भी उसकी श्रद्धा और बढ़ती है, विकसित होती है। शुभ हो। हाँ जी, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? 2 बातें हमने पढ़ी हैं, 5वें और 6ठे नंबर पे। शुभ हो। शुभ शुभ हो जी। शुभ हो जी। एक तो ये मैं बोल रहा था कि ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, दोनों ही, मतलब नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा शर्मा जी, मैं तो नहीं पढ़ा ये। हम क्या 34वें के पहले प्रश्न पे आ गए थे। है जी? 34वें के पहला प्रश्न हम कल पढ़ चुके थे, कल शाम तक। अच्छा जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा जी, या मैं भूल गया हूँ। हाँ जी हम श्रीमान जी। पढ़ लिया था जी हाँ जी 34वें का पहला श्रीमान जी प्रश्न पढ़ था, लिया वो था ये वाला। पूरा कोई कंप्लीट बात कर नहीं, लिया था। दोबारा रिवीज हो गया जी, रिवाइज हो गया जी। हाँ ठीक है। चलो रिवाइज हो गया है जी। बहुत अच्छी अब बात है जी। करें तो, हाँ और करें तो दूसरा है सब कि ये मेरे को लग रहा था कि मुझे। ये जी जी, हाँ जी बोलिए। कि इसमें श्रद्धा भाव की उन्नति कैसे हो, उसके लिए हाँ ये दोनों बातें बताई गई हैं कि जी किसी जन में श्रद्धा भाव से ही उसका विकास हो सकता है। पहली बात तो ये, किसी भी जन में जी उसका विकास संभव है तो श्रद्धा भाव से ही हो सकता है। तो श्रद्धा भाव की उन्नति इन दो विशेष स्थानों में जाकर और उनके माता पिता के प्रति जब हम उसकी पूरी वो देखते हैं तो उससे वो उसकी उन्नति होती है। यानी उसको एक लॉजिक से जोड़ा गया है कि वो काम क्यों करना है। जैसे आज की तारीख में लोग कर्म कांड करते हैं ना, जन्म भूमियों में जाते हैं जो ईश्वरवादी जी होते हैं, तो जन्म जी भूमियों जैसा अभी भी वो प्रयागराज जा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कर्म कांड बन के रह गया, उसमें वो श्रद्धा भाव की उन्नति नहीं होती, एक कर्म कांड हो रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उन जगहों में जाकर अभी आपको, कर्म कांड से बचो, सच्चे हाँ उद्देश्य को कर्म लेकर कांड, जाओ। हाँ तो उसमें श्रद्धा भाव की अगर उन्नति नहीं हो रही है तो वो कर्म कांड है। जी सीधी सी जी बात जी है कि आज अगर हम भी सोचे कि भगवान की जन्म स्थान में जा रहे हैं लेकिन सिर्फ एक कर्म कांड बना के जा रहे हैं कि हाँ मैं गया था, तो ऐसा नहीं। वहां जाके उसको उन्नति को हमें महसूस करना है, वो सारी चीजों को खुद महसूस करना है कि इस जगह भगवान बैठे थे, इस जगह ऐसा हुआ था, इस जगह ऐसा हुआ था। तो उससे आपका श्रद्धा भाव बढ़े, जिससे आप उनके प्रति और उनके गुणों को लेने के प्रति और तैयार हो सको। मतलब वो तैयारी का पार्ट है एक। तो जी जी। ऐसा मेरे को समझ में आता है, क्योंकि आज की तारीख हाँ, में ये लास्ट वाले 8वें पॉइंट से लगा मुझे है। याद आ रहा है, ये कल पढ़ा है आपने। जी जी हम्म, धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया थोड़ा सा। हाँ जी जी जी। धन्यवाद। तो 34वां अध्याय पढ़ते हैं जी। शुभ हो। हाँ जी, 34वां अध्याय में है देवात्मा के संबंध में कृतज्ञ भाव की उन्नति के साधनों की विधि। ये पहला था, ये जो 33वां था श्रद्धा को कैसे बढ़ाना है, और इसमें है 34वें में है कि कृतज्ञता को कैसे बढ़ाना है। तो प्रश्न है, देवात्मा के संबंध में उनका कोई कृतज्ञ जन अपने कृतज्ञ भाव की उन्नति कैसे कर सकता है, ये हमने पढ़ दिया था। ठीक है जी। ऋण परिशोध का भाव क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। ऋण परिशोध भाव क्या होता है? तो उत्तर है, ऋण 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का ऋण वह होता है जो कोई जन अपनी स्वाधीन वयस में पहुंचकर किसी किसी से कोई धन
व अन्य वस्तु अपनी ओर से चाहकर उधार लेता है। कि जब कोई किसी से उधार लेता है ऋण किसी प्रकार का कोई वस्तु, तो एक तो वो ऋण हो गया, और दूसरी प्रकार का वह ऋण है कि जिसे वह किसी से आप चाहकर व मांग कर नहीं लेता, किंतु अपनी शारीरिक व आत्मिक असहाय अवस्था में किसी और से सहाय व सेवा पाकर सत्य धर्म के नियमानुसार उसका ऋणी बन जाता है। इन दोनों प्रकार के ऋणों के दो दृष्टांत हैं। तो भगवान ने फरमाया एक ऋण तो वो है जो मांग कर लिया, एक जो है हमें अनजाने में ही मिलता है, हमने मांगा नहीं, हमें मिल रहा है वैसे ही उपकार के रूप में। तो इसमें दृष्टांत दी है भगवान ने। किसी युवक मनुष्य ने किसी और जन के पास जाकर यह आवेदन किया कि मेरे घर में एक मेहमान आने वाला है, मुझे उसके लिए एक चारपाई की आवश्यकता है। आप कृपा करके अपनी चारपाइयों में से एक चारपाई मुझे 3 रोज के लिए उधार दे दें, मैं उसे आज से चौथे दिन आपको लौटा दूंगा। एक और जन ने किसी और धनी जन के पास जाकर कहा कि मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, आप मुझे इतना रुपया उधार दे दें, और यदि उसका ब्याज लेना चाहें तो इस दर से मैं उसका ब्याज देने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं आपका यह रुपया ब्याज समेत 6 महीने तक अदा कर दूंगा। पहले जन की पहले जन के अपनी ओर से आवेदन करने पर उसे एक चारपाई दी गई, और दूसरे जन के भी अपनी ओर से आवेदन करने पर उसे 100 रुपया दिया गया। दोनों को ही यह चीजें इस शर्त पर दी गई कि वह उन्हें अपने इकरार के अनुसार नियत समय पर लौटा दे। तो यह पहले प्रकार का ऋण है कि उन्होंने मांगा और उनको दिया गया, और कंडीशन जो थी, जो तय हुई थी, उसी अनुसार कहा भी सही टाइम पे हमें लौटा देना। दूसरे प्रकार के ऋणों के दृष्टांत हैं। एक जन ने अपने व किसी और के असहाय बच्चे के शरीर की कुछ वर्षों तक पालना की, उसे खाने के निमित्त अपने पास से आहार दिया, पीने के निमित्त पानी दिया, उसके पहनने के लिए अपने दामों से वस्त्र दिए, उसके मलमूत्र लिप्त कपड़े धोए और सुखाए, उसे साफ रखने के लिए उसका मुंह धोया, उसके हाथ पैर धोए, उसके सारे शरीर को नहलाया और पोंछा, उसे गोद में रखा, उसके खेलने के लिए खिलौने दिए, उसकी स्वास्थ्य रक्षा के और उन्नति के लिए उसे आवश्यकता के अनुसार खुली वायु में रखा, और उसके पहनने के मैले कपड़े धोबी से धुलवाए, और उसके लिए उसे पैसे दिए, वह आप धोए और धोने के लिए साबुन मोल लिया, उसकी बीमारी में उसकी चिकित्सा शुश्रूषा की, और ऐसा करने में आवश्यक होने पर अपनी उचित सुख व अपना उचित आराम त्याग किया। फिर समय आने पर उसे अपने विविध शब्दों का उच्चारण और बोलना सिखाया, किसी स्कूल में भेजकर उसे विद्या पढ़ाई और विविध प्रकार के अन्य बातों की शिक्षा दी। स्कूल की पढ़ाई के दिनों में उसकी फीस दी, उसके लिए पुस्तकें मोल लेकर दी, और उसके नाना प्रकार के अन्य खर्चे पूरे किए, आदि आदि। बहुत वर्षों तक और विविध प्रकार से उसकी सहायता और सेवा की, और उसके निमित्त अपने शारीरिक और मानसिक परिश्रम के भिन्न अपना धन भी खर्च किया, कि उसकी हर प्रकार से उसकी सहायता की, सेवा की अपनी ओर से। एक जवान व बूढ़ा होकर भी अपने आत्मा और आत्मिक जीवन के संबंध में पूर्ण अंधकार और अज्ञान की दशा में था। वह निसुख विषयक नाना पतनकारी अनुरागों और उनसे उत्पन्न नाना पतनकारी नीच घृणाओं का दास था, और दिनों दिन पतित हो रहा था, और इस पतन के द्वारा दिनों दिन आत्मिक मृत्यु के निकट जा रहा था। उसमें आत्मिक बल उत्पादक कोई सात्विक भाव व अनुराग न था कि जिसके द्वारा परिचालित होकर वह अपने आत्मिक जीवन का विकास कर सकता। वह अपने आत्मा और आत्मिक जीवन के विचार से अत्यंत कृपा पात्र और असहाय दशा में था, और वह ऐसी दशा रखकर भी उसका बुद्धि न था, और वह अपने आप अपने आत्मिक जीवन के पतन और विनाश से रक्षा पाने व अपने किसी आत्मिक बल के लाभ करने की कोई आकांक्षा व अभिलाषा भी न रखता था।
अब यदि देवात्मा के देव प्रभावों की प्राप्ति के द्वारा उसमें अपनी इस महाशोचनीय दशा के संबंध में कोई बोध व होश उत्पन्न हो जाए, उसे उसके धर्म के नाम से संस्कार प्राप्त विविध प्रकार के महाहानिकारक मिथ्या विश्वासों से उसकी योग्यता के अनुसार मोक्ष प्राप्त हो जाए। आत्मा और आत्मिक जीवन के संबंध में सत्य ज्ञान पाकर उसे धर्म के विषय में महादुर्लभ सत्य ज्ञान लाभ हो। अपने पारिवारिक और अन्य नाना जनों और पशुओं और नेचर के अन्य अस्तित्वों के संबंध में उसे अपने एक व दूसरे प्रकार के अन्याय व अहितमूल्य कर्मों से मोक्ष लाभ हो, और इस मोक्ष के द्वारा जहां तक संभव हो उसकी अपने आत्मिक पतन से रक्षा हो। अपने किसी पाप कर्म के संबंध में बुद्धि हो जाने पर उसमें उसके लिए आवश्यक हानि प्रतिरोध करने का भाव जागृत हो, और वह इस प्रकार का सच्चा हानि प्रतिरोध करके उसके विकार से पवित्रता लाभ करे। वह एक व दूसरे प्रकार के शिष्ट व श्रेष्ठ बोधों को पाकर शिष्टाचारी बने, और उसके द्वारा अपने आत्मिक पतन से कुछ और भी रक्षा पाए। किसी उच्च व सात्विक भाव के विकसित करने के योग्य होने पर वह अपने आत्मा में कोई उच्च जीवन विकासक सात्विक भाव लाभ करे, और फिर इस प्रकार का सब अमूल्य हित पाकर उसे यह बोध हो कि इस प्रकार से उसका जितना आत्मिक हित हुआ है और इस हित की प्राप्ति से उसका जितना शारीरिक व मानसिक हित हुआ है, और उसके इसी आत्मिक परिवर्तन से उसे धन व किसी अन्य संपत्ति व मान व पद आदि की प्राप्ति हुई है, वह सब प्रकार का दुर्लभ हित उसे एकमात्र देवात्मा के ही दुर्लभ देव प्रभावों की प्राप्ति से लाभ हुआ है। और यदि वह उनके देव प्रभावों के लाभ करने का शुभ अवसर ना पाता तो उसे इस प्रकार के हितों की कदापि प्राप्ति न होती, और फिर वह अपने आत्मा में अपने ऐसे सर्वोच्च हितकारी के उन महान उपकारों को सम्मुख लाकर अपना आप उनका अतिशय ऋणी बोध करे, और इस धर्म ऋण से परिशोध के निमित्त उसमें कोई सच्ची और यथेष्ट आकांक्षा जागृत हो, और वह अपनी ओर से इस धर्म ऋण से परिशोध करने के लिए तैयार हो, और वह उसके निमित्त आवश्यक साधन ग्रहण करे, और अपने इस साधन से उच्च रस व उच्च सुख अनुभव करे, और उसके न करने से दुख व कष्ट बोध करे। तब उसकी इस गति से इस बात का प्रमाण मिल सकता है कि उसमें अपने आत्मिक बोध, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक मोक्ष और आत्मिक जीवन दाता देवात्मा के संबंध में कृतज्ञता विषय उस सच्चे सात्विक भाव की जागृति हुई है कि जिस भाव की उन्नति का साधन करके जहां एक और वह इस भाव के द्वारा उनके साथ अपना आत्मिक संबंध स्थापन कर सकता है, वहां अपने आत्मा में उच्च जीवन और उच्च बल की उत्पत्ति भी कर सकता है। उत्तर बहुत लंबा है, लेकिन सरल शब्दों में कि कुछ तो उपकार ऐसे हैं जो किसी ने मांगे और बदले में मिले, और कुछ उपकार ऐसे हैं जो लालन पालन में होते हैं, मांगे तो वो भी थे लेकिन उसी से किसी के व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार के उपकार है जो भगवान हमें देते हैं, ये हमारे धर्म के विषय में, हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के विषय में है कि हम सब आत्मांधकार में बुरी तरह ग्रस्त थे। भगवान की हमें शरण प्राप्त हुई। हमने भगवान को नहीं कहा था कभी कभी आप अपना जीवन ग्रहण करो और हमें धर्म का ज्ञान दो, बोध दो, हमारी रक्षा करो। ये हमें भगवान से हमारे बिना चाहे बिना मांगे हमें मिले हैं। तो यदि किसी अधिकारी जन को ऐसे भगवान के उपकार दिखाई देने लग जाएं कि भगवान की शरणागत होकर उनके देह प्रभावों को पाकर मुझे मेरा आत्मिक रूप का जो वास्तविक, जो असल मेरी हालत है वो मुझे दिखने लगी है, मैं आत्मिक रोगी हूँ, अंधकार ग्रस्त हूँ, अधूरा आत्मा हूँ, बिगड़ी दशा में हूँ, और इस तरह मैं नीचे ही नीचे जाने के लिए हूँ। भगवान मुझे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मेरी कैसे रक्षा होगी, कैसे मेरा भला हो सकता है, और भगवान मुझे उस मार्ग पर डाल रहे हैं। ताकि यदि किसी मनुष्य को भगवान के ऐसे परोपकार दिखाई देने लग जाए और अपना आप ऋणी बोध होने लग जाए, और वो उस ऋण से ऋण परिशोध करने के लिए तैयार हो, ऋण परिशोध करके उसको सुख मिलता हो, उच्च सुख मिलता हो,
ऋण परिशोध करके उसको दुख और कष्ट ना मिलता हो, उसे सुख मिलता हो, ऋण परिशोध ना करके उसे दुख मिलता हो, तो ऐसे साधन को करके वो अपने अंदर भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति सच्ची कृतज्ञता को जगा सकता है, विकसित कर सकता है। शुभ हो। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेंगे अपना अनुभव? मोटे रूप में तो मैंने भी जल्दी जल्दी बोल दिया कि भगवान हमें कहाँ क्या बताना चाहते हैं, कि भगवान से हमें जो उपकार मिले हैं ये परोपकार है। हमारे अस्तित्व का जो परम श्रेष्ठ जो हमारे अस्तित्व का अंश है, वो हमारा आत्मिक जीवन, जिसके बारे में देवात्मा के अतिरिक्त बाकी सब अंधकार में है। भगवान ने हमारे बिना चाहे हमारे ऊपर ये उपकार किए, निरंतर कर रहे हैं और हमें विकास की ओर ले जा रहे हैं। तो जिस किसी को अपने आत्मिक जीवन के संबंध में भगवान के परम उपकार दिखाई दे रहे हैं और भगवान से के साथ ना जुड़ पाता तो विनाश की ओर जाता, ये दिखाई दे रहा है। और यदि उसके अंदर कृतज्ञता का भाव है तो उसका अगर अंदर ऐसी प्रेरणा उठती है कि मैं ऋण परिशोध करूं, और वो ऋण परिशोध करके उच्च सुख लाभ करता है। ऋण परिशोध करके वो रोता पीटता नहीं, उसको खुशी मिलती है, रस मिलता है। और ऋण परिशोध ना करके वो दुखी होता है। तो अपने इस आत्मिक बोध, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक मोक्ष और आत्मिक जीवन दाता भगवान देवात्मा के प्रति अपने कृतज्ञ भाव को जगाकर उसको उन्नत कर सकता है, विकसित कर सकता है। तो पूज्य भगवान ने ये हमें विधि दी है, आगे और देखेंगे। तो अभी समय हो गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साधु को विराम देके समाप्त करेंगे और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पर। कल सुबह मिलेंगे 5:30 बजे। कल शाम को फिर इसी टाइम 4:30 से 5:30 और रात को फिर 8:40 से 9:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेरे से गलत बोला गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कई बार विचारों के फ्लो में ना मनुष्य का शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसा हो सकता है, बहुत संभव है। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो फिर रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।